बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ताज़ा तरीन आज का जो डेटा कोरोना वायरस का मुल्क भर से आया है उसमें 15,200 से ज़ायद केसेस डिटेक्ट हुए हैं और अमवात जो हैं 3 सूबों में 100 से तजावुज़ कर गई हैं। सिंध में 100 से ज़्यादा लोग फौत हुए हैं, पंजाब में 100 से ज़्यादा लोग फौत हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में भी 100 से ज़्यादा लोग फौत हुए हैं। तो बहुत तशवीशनाक फ़िगर्स ये आ रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तशवीशनाक जो बात है वो हुकूमत वक्त की जो हिकमत अमली है उसमें जो कन्फ्यूजन है वो उससे कई ज़्यादा तशवीशनाक है। 2 तरीके हैं दुनिया भर में, अगर हमें कोरोना को शिकस्त देनी है तो 2 तरीके हैं या 2 मॉडल्स हैं जो मुख्तलिफ़ ममालिक ने अपनाए हैं। एक तरीका ये है जो टोटल लॉकडाउन का, जो चीन ने अपनाया, और अगर टोटल लॉकडाउन नहीं है, जिन ममालिक ने थोड़ी रिलैक्सेशन दी है, वहाँ पर उन्होंने एक्सटेंसिव टेस्टिंग कराई है। अफसोस से कहना पड़ता है कि जहाँ सिंध ने पहला टोटल लॉकडाउन का फ़ैसला किया, लेकिन उसके जो सेकंड राउंड था उसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि लॉकडाउन में रिलैक्सेशन होगी, और एक तरफ आप लॉकडाउन में आपने रिलैक्सेशन कर दी, दूसरी तरफ जो आपकी कमिटमेंट थी, जो बार बार हम सुन रहे हैं कि NDMA के चेयरमैन साहब बार बार ये कह रहे हैं कि हम टेस्टिंग जो है वो बढ़ाएंगे, और कह रहे हैं कि कुछ ही शॉर्ट टाइम में 50,000 डेली टेस्ट्स होंगे। ख़ुद जो मावन हैं हेल्थ के, एडवाइज़र हैं हेल्थ के, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, उनके ताज़ा तरीन बयान में ये कहते हैं कि हमारे पास इस वक्त जो कैपेसिटी है टेस्ट्स की वो 15,000 है। लेकिन बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अगर आपकी इवन आज भी अगर 15,000 की कैपेसिटी है तो 15,000 भी टेस्ट्स नहीं हो रहे। टेस्ट्स जो हो रहे हैं वो सिर्फ 8,000 से कुछ ज़्यादा आपके टेस्ट्स हो रहे हैं, और उससे बेशतर टेस्ट जो हैं वो सिंध कर रहा है। सबसे ज़्यादा पिछले 1 हफ़्ते में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग की तेज़ी जो है वो सिंध में हुई है। तो सिंध एक कमिटमेंट से अपना डेटा ऑनेस्टली शेयर कर रहा है, टेस्टिंग करा रहा है, लेकिन उसके बरक्स जहाँ PTI की हुकूमत है जिन सूबों में, बिलखुसूस पंजाब, जहाँ 50% से ज़्यादा हमारे शहरी हैं, वहाँ टेस्टिंग 2,000 लगभग, और 2 माह गुजरने के बाद, जबकि पिछले 1 हफ़्ते से पहले पंजाब ज़्यादा टेस्ट कर रहा था, दिन में 4,000 टेस्ट कर रहा था, 3,000 4,000 उनका रेशो चल रहा था। तो बहुत ही हैरत की बात है कि PTI क्या ये हादसाती है, क्या ये कोइंसिडेंस है, और या ये डिलिबरेट है कि आप ये दिखाएं दुनिया भर को कि देखें हमारे तो केसेस बहुत कम आ रहे हैं, सिंध के बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत मेरे सवालात हैं। जो वफाकी कंट्रोल रूम है, जो जहाँ से पूरी हिकमत अमली मुल्क के लिए बनती है, या जो वफाकी वज़ीर हैं या इसके जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, कि आपकी अपनी जो कमिटमेंट है कि टेस्टिंग में तेज़ी हो, वो इस वक्त पूरी नहीं हो रही है। और अगर टेस्टिंग में तेज़ी आएगी तो एटलीस्ट हमें पता चलेगा कि मुल्क में कोरोना के हॉटस्पॉट्स जो हैं वो कहाँ हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो के तवस्सुत से जो वफाकी हुकूमत है उस पर उनको ये अर्ज करूँगी कि ये जो दोगली पॉलिसी है अब ये तर्क करें और बताएं पाकिस्तान के अवाम को सीधे तरीके से कि आपकी क्या हिकमत अमली है। अगर टोटल लॉकडाउन नहीं है, तो अगर टेस्टिंग भी नहीं है, तो फिर आप कहाँ हमें धकेल रहे हैं इस मुल्क को, कि आप तो फिर हमें कोरोना के मुंह में दे रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को कि जो होने जाए। तो आई स्ट्रांगली अर्ज फेडरल गवर्नमेंट कि आप जो टेस्टिंग की कमिटमेंट है, बिलखुसूस पंजाब और KP में जहाँ देखा जा रहा है कि 1 हफ़्ते से टेस्टिंग में कमी आ रही है तसलसल से, वहाँ टेस्टिंग बढ़ाएं और सूबों को फैसिलिटेट करें। जो आपका टारगेट है कि 50,000 जो हैं डेली टेस्ट्स, हम ये चंद ही दिन में ये देखना चाह रहे हैं कि चंद ही दिन में हम देखें कि टेस्टिंग हो। और एक बार फिर हम डिमांड करते हैं कि लॉकडाउन को मौसर बनाया जाए, और उससे जो भी सेक्टर्स हैं इकॉनमी के जो इससे मुतासर हैं, जो बेरोज़गारी से हो रही है, जो इंडस्ट्री से मुतासर हो रही है, और जो इससे हमारे ताजर मुतासर हो रहे हैं, उन सब को आप पैकेजेस ऐलान करें और उनको पहुंचाएं भी।
آپ کا بہت شکریہ. वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awami news hd.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD.